हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एपी के बारे में, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में हमको क्या क्या जानना है, उससे पहले आपको मैं उसका पहले रूप बता दूं। जिस तरह से आप किसी के चेहरे को देखते हो कि हाँ भाई ये अमिताभ बच्चन है, ये अभिषेक बच्चन है, उसी तरह से एपी का भी रूप है। तो चलिए पहले मैं उस एपी के रूप से आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। देखिए, एपी का जो फॉर्म है, एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से कंटिन्यू होते हुए लास्ट में ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे ख़त्म होता है। ठीक है, ये लास्ट होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको पहले बताता हूँ कि एपी है क्या। ठीक है, देखिए सीक्वेंस को तीन सीरीज़ जो है हमारी वो तीन हिस्सों में बटी होती है, एपी, जीपी और एचपी। फिलहाल मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है एपी। ठीक है, तो पहले एपी क्या है उसको हम समझ लेते हैं कि है क्या एपी। देखिए, आपने देखा होगा कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरह से ये कंटिन्यू सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, एक नंबर की सूची लगातार चल रही है। अगर हम देखते हैं कि संख्याओं में, जैसे कि देखिए इस 2 में अगर हम 2 बढ़ा दें तो 4, 4 में 2 बढ़ा दिया 6, 6 में 2 बढ़ा 8, कंटिन्यू यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं सबके बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो लगातार 2-2 बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है मे बी जैसे कि 5, 10, 15, 20, आप देख रहे हैं सब में डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5-5 का। तो पता ये चला कि संख्याओं की वैसी सूची जिसके सभी पदों का अंतर बराबर हो, सार्वंतर हो, हम उसको बोलते हैं एपी। ठीक है, अब आइए पद। तो पहले पद पे बैठा है 5, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला होता है ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2d, उसके बाद ए प्लस 3d। ठीक है, एपी का ये फॉर्म किस तरह से आया मैं उसको आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ और बता दूं। देखिए, जो पहले पद पे बैठा है हम उसको डिनोट ए से। याद रखिएगा कि जो भी स्टार्टिंग पद हो रहा है, जैसे कि इस सूची में आप देख सकते हो, इस सीक्वेंस में आप देख सकते हो कि सबसे पहले 2 है, सबसे पहले 2 है, तो एपी का प्रथम पद यहाँ कौन होगा, 2। ठीक है, समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, संख्याओं की वैसी सूची जब हम देखेंगे सबके बीच का गैप आपस में बराबर होगा। ठीक है, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो या चाहे तो घटते क्रम में हो। जैसे कि एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, तो आप इस नंबर पे अगर ध्यान दें तो यहाँ एक एक घटता चला जा रहा है। तो पता ये चला कि संख्याओं के बीच के सभी पदों का अंतर अगर आपस में बराबर होगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, एपी। हाँ, कोई पूछे कि समांतर श्रेणी के सार्व अंतर कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो 3। आप कहोगे 3 कैसे, तो वो मैं अभी बता के दिखाता हूँ। एक तो आप साफ देख लिया कि यहाँ 2-2 बढ़ रहा है, यानी घनात्मक हो गया। एक सार्वंतर का पहला रूप घनात्मक। अगर 10 में से 10 के बाद देख रहे हैं 9, 8, 7, 6, यानी एक एक का डिफरेंस चला रहा है। तो पता ये चला कि एपी का जो सार्वंतर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और एक और बचा, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए 2 है, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ये 2 कंटिन्यू चल रहा है। ये भी मेरा एपी है। क्यों? क्योंकि यहाँ सार्वंतर जो है वो मेरा क्या है, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 2 में 0 ऐड करेंगे 2। तो पता चला एपी का जो सार्व अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है, वो पॉजिटिव, निगेटिव
और शून्य हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि एपी का जो सार अंतर है धनात्मक, ऋणात्मक और खाली जगह होता है, तो वहाँ आप भरोगे शून्य। ठीक है, तो एपी का जो डिफरेंस है वो 3 तरह का हो सकता है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, तो वो आप समझ गए। एक डिफरेंस आपका सीधी सी माइनर बात है, वो क्या होगा, 0। अब आते हैं इस फॉर्म को बनाया गया कैसे। तो देखिए, इसमें हमको एक फॉर्मूला याद करना है एपी का। अगर जो पहला चैप्टर, ये चैप्टर 1 है, तो इसमें हमको एक फॉर्मूला ये देखने को मिलेगा, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसका मतलब क्या है। ए इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म यानी पहला पद। ठीक है, फॉर्मूले में हमको डी दिख रहा है, जिसका मतलब होता है सार अंतर, यानी सबका अंतर बराबर होना। इसका एक और नाम है, इसको पदांतर भी बोलते हैं, यानी पदों का अंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। n हो गया मेरा पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। an या tn या l, ये तीनों कहलाएगा अंतिम पद। आप देख सकते हो ये सीक्वेंस जो सरियाया हुआ है, इसके अंतिम पद पे a प्लस n-1 इंटू डी है। प्रथम पद a, डिफरेंस सार्वंतर n, पदों की संख्या an, tn या l, मेरा क्या कहलाएगा, अंतिम पद। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि आपको बताने जा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तब तक पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे और वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से पहले नोट कर लेंगे। उसके बाद अब आप लोग इस वीडियो को पे ध्यान देखते रहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d कहाँ से आया। और इस फॉर्म को आपको याद रखना होगा कि AP का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, आइए अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको फॉर्मूला। a ये मेरा पहले पद पे बैठा हुआ है, ये मेरा दूसरे सीट पे बैठा हुआ है, पहला पद दूसरा पद। ठीक है, T2 यहाँ लिख दिया मैंने समझने के लिए, चलिए T1 यहाँ लिख देते हैं, पहला पद दूसरा पद। तो पहला पद हम यहाँ निकाल के दिखा रहे हैं, तो n की जगह आप 1 रख दीजिए, a अपनी जगह, n की जगह 1 माइनस 1 d। आइए a 1 में 1 को लेस करेंगे 0, 0 इंटू डी। तो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं कि अगर 0 को 1 से गुना करें तो 0, 0 को 4 से गुना करें तो 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 0, a में 0 जोड़ेंगे a, यानी पहला पद a। अगर दूसरा पद निकालना है तो अब n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2। चलिए n की जगह यहाँ 2, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, 1 को d से गुना करेंगे होगा d, मेरा दूसरा पद आया a प्लस डी। इसी तरह से हम तीसरा पद अगर निकालना चाहें तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, 3 माइनस 1, ये हो गया 2d। इस तरह से a प्लस 2d। ठीक है, इसी तरह से इस सीक्वेंस को सरियाया गया है। और मैं अब आपको इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सवाल है, निम्नलिखित में कौन कौन AP है। अगर AP में है तो अगले 3 पद ज्ञात करें। कहने का मतलब सवाल यहाँ पर हमको 4 क्वेश्चन बोर्ड पर दे दिया है। ठीक है, हमको इनमें से चेक करना है कौन कौन AP में है, समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो हमको आगे का इसका 3 पद बताना है। ठीक है, तो पहला नंबर समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप देखा 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, ये GP के फॉर्म में जा रहा है। तो फिलहाल हमको GP नहीं, हम AP पे बनाना है। तो देखिए करेंगे क्या, 4 में से 2 को घटाया, डिफरेंस कितने का निकला, 2 का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 8 में से 4 घटाना है, हमेशा आगे वाले में से पिछले पद को घटा देना है। 4 में से 2 को घटाया, ठीक है, 8 में से किसको घटाया, 4 को, तो यहाँ 4,
ठीक है। 16 में से किसको घटाएंगे? 8 को, तो 8। अब देख रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ पे लिखिए सार्व अंतर बराबर नहीं है, क्योंकि एक जगह डिफरेंस 2 आ रहा है, दूसरी जगह 4 आ रहा है, तीसरी जगह 8 आ रहा है। यहाँ पर ये आपका एपी में नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हमको जब भी चेक करना है तो याद रखना है कि T2 में से T1 को घटाना है, T3 में से T2 को घटाना है, T4 में से T3 को, T2 में से T1 को घटाया, T3 में से T2 को, T4 में से इसको। तो यहाँ पर जो मेरा है वो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो देखिए, फ़िलहाल आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो। एक तरीका और है 4 - 2 और यहाँ पर 8 - 4, ठीक है। तो 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 4 गया 4। तो ये दोनों देख रहे हैं इक्वल नहीं है। एपी में शर्त यही है कि उसका डिफरेंस जो है वो सब जगह बराबर होना चाहिए। इस वजह से ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अब हम बताने जा रहे हैं नंबर 2। इसको देखेंगे, देखिए 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है, ठीक है। आइए 5/2 में से किसको घटाया? 2 को, और इधर किस में से? 3 में से किसको? 5/2 को। चलिए देख लेते हैं। और 7/2 में से किसको? 3 को। इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, ठीक है। आइए, तो 2 2 हो जाएगा 4/2, ठीक है। अभी हम फिलहाल बराबर का निशान रख लेते हैं। 3 2 6 -5/2, 7 -6/2, इसके नीचे 1 था, एलसीएम लेके कर रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे 1 था, एलसीएम लेके किया, तो यहाँ आया 1/2, ये भी आया 1/2, ये भी आया 1/2। इसका मतलब यहाँ सब जगह डिफरेंस आपस में बराबर है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, यहाँ सार्व अंतर बराबर है, अतः यह समांतर श्रेणी है। अच्छा, सवाल कह रहा था समांतर श्रेणी में है तो हमको आगे का अगला 3 पद इसका निकालना है। तो चलिए, लास्ट कौन है? 7/2 ना, 7/2। 7/2 में अब आगे का हम 3 पद निकालने जा रहे हैं। तो 7/2 में हम 1/2 ऐड कर देंगे, तो हो गया 8/2, क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 और 2 का एलसीएम 2, 7 1 जोड़ेंगे 8, 8 को काट दीजिए, कितना निकला? 4। यानी अगला जो आया वो मेरा क्या आएगा? इसके बाद 4 आएगा। आइए 4 में फिर 1/2 को जोड़ेंगे, तो इसको इससे क्रॉस गुना किया, 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2। फिर 9/2 में हम क्या जोड़ेंगे? 1/2। 1/2 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इन सब के बीच का डिफरेंस 1/2 था। 2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 5/2 आएगा, 5/2 में फिर 1/2 जोड़ेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। आइए, तो 9 2 18, 18 और 1 19/2। तो अगला 3 पद जो निकला 4 9/2 और 19/2 निकला। चलिए, इसी तरह से यहाँ 2 क्वेश्चन रूट में है, तो मैं इन 2 में से किसी एक को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में √2 है, रहने दिया। इस 8 को हम अगर तोड़ेंगे तो 2√2 होगा। कैसे होगा वो आपको मैं दिखा देता हूँ रफ में। 2 का स्क्वायर गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, तो हम 2 का स्क्वायर इंटू 2 ले लिया, ठीक है ना। यानी 2 को 3 बार, तो ये स्क्वायर, ये रूट कट गया 2, ये 2 अंदर रह गया, स्क्वायर से रूट कट गया, बेचारा इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा था, इस वजह से ये रूट के अंदर 2√2। 18 पे अगर आप गौर करें तो 9 दूनी 18, √9 का वैल्यू होता है 3, यानी 3√2 आया, ठीक है। √32 का है, आप इसको भी रफ में निकाल लीजिए। 16 दूनी 32 होता है, तो 16 किसका रूट होता है? 4 का। फिलहाल हम यहाँ करके दिखाते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये स्क्वायर, ये रूट कट 4√2, यानी अगला जो सीक्वेंस का वैल्यू निकलेगा वो 4√2। चलिए, अब हमको देखने ही पे पता चल गया
कि ये मेरा एपी में है। कैसे है एपी में वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप डिफरेंस लिख के बनाइए। 2√2 में से √2 को घटाया, ठीक है। और एक बात याद रखना है, ये नहीं करना है कि √2 में √2 गया 0 और 2 लिख दिया 20, ये नहीं होना है। देखिए जिस तरह से 2a में से अगर आप a घटाते हो तो क्या बचता है a, 2a में से अगर आप a को लेस करते हो तो a बचता है। सेम वही रूल यहाँ होता है। आगे में 1 छिपा हुआ, हम इसको वैल्यू मानेंगे। 2 में से 1 जाएगा 1, तो √2 एज अ कॉमन √2, ये a की भांति काम करता है, किसी वेरिएबल के भांति काम करता है, ठीक है। अब आइए फिर अगला डिफरेंस चेक करते हैं। 3√2 में से किसको घटाएंगे, 2√2 को, √2 निकला। चलिए एक बार और डिफरेंस निकाल लेते हैं। 4√2 में से 3√2 को घटाएंगे, √2 निकला। कहने का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो सबका डिफरेंस √2 यहाँ पे लिखेंगे। यह सीक्वेंस अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। सवाल था कि अगर समांतर श्रेणी में है तो हमको अगला 3 पद निकालना है। तो देखिए 4√2 है ना, तो इसमें √2 जोड़ेंगे तो अगला आएगा 5√2। यहाँ हम बना ही के दिखा देते हैं। चलिए 4√2 में क्या जोड़ेंगे, √2। क्यों √2 जोड़ेंगे, सबके बीच का जो डिफरेंस है वो √2 का है, तो जोड़ने पे आएगा 5√2। अगर आप चाहे तो इसको रूट में भी लिख सकते हो। 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 यानी 25 दूनी 50। अगला वैल्यू अगर आप चाहें आप आंसर में 5√2 भी लिख सकते हो या √50। चलिए 5√2 में अगर हम जोड़ेंगे, 5√2 के बाद फिर √2 जोड़ेंगे तो 6√2 आएगा। 36 दूनी 72, यानी अगला जो रूट का वैल्यू निकला, एक निकला √50 और अगला वैल्यू निकला √72, ठीक है। आइए 6√2 में √2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7√2। आप आंसर में ये भी लिख सकते हो। फिलहाल मैं दूसरे तरह से 7 का स्क्वायर 49 को किससे, 2 से, तो 9 दूनी 18 के 8 बचा एक 98। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9। तो अगला रूट का जो वैल्यू निकलेगा √98, ठीक है। इसी पे आधारित आप क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन को बुक से उठाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि समांतर श्रेणी में अगर है तो हमको आगे का 3 पद इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी पर आधारित मैं इसका पार्ट 2 बनाने जाऊंगा, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलता हूँ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।